मार्केट से जुड़ी हुई। आज एक्सपायरी का दिन था, मंथली एक्सपायरी का दिन था और आज बाजार में छोटे दायरे में कारोबार हुआ। निफ्टी 22,550 के पास सपाट बंद हुआ। वहीं बैंक निफ्टी ऊंचाई से करीब 230 अंक फिसलकर बंद हुआ। मार्केट एक्शन के हाई पॉइंट्स बता रहे हैं हमारे सहयोगी अंश भिलवार। अंश, बताएं। तो इस सीरीज में काफी गिरावट होते हुए नजर आए। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी अपने 8 मंथ लो लेवल को छूता हुआ नजर आया। लॉसेस देखें तो इस सीरीज में लगभग 3% कुछ गिरता हुआ नजर आया है। साथ ही साथ अगर हम दूसरे ब्रॉड इंडिसेस की बात करें तो दोनों ही मिड कैप स्मॉल कैप अभी लाल निशान में बंद होते हुए नजर आए और ये दोनों इंडेक्स ने भी 8 मंथ के लो लेवल को छुआ है। अब अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो ऑलमोस्ट सारे ही मेजर सेक्टर्स हमें लाल निशान में दिख रहे हैं। इसमें से अगर निफ्टी रियलिटी की बात करें तो ये टॉप सेक्टर लूजर के तौर पे नजर आता है, जिसने कि 1 ईयर के लो लेवल को भी छुआ है। दूसरे इंडेक्सेस भी देखें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एफएमसीजी इंडेक्स ने 15 मंथ के लो लेवल को छुआ, तो आईटी इंडेक्स ने भी 6 मंथ के लो लेवल को छुआ है। साथ ही साथ ऑटो इंडेक्स और एनर्जी में भी हमें वीकनेस नजर आई। ऑटो ने 10 मंथ तो एनर्जी ने 14 मंथ लो लेवल को छुआ है। निफ्टी बैंक की स्पेशली बात करें तो काफी वॉलेटिलिटी नजर आई, लेकिन ये इंडेक्स भी गेन्स को होल्ड नहीं कर पाया और लाल निशान में बंद होता हुआ नजर आया है। अब अगर हम यहाँ पे गेनर्स की बात करें तो एफएनओ स्टॉक्स में गेनर्स देखें तो कुछ चुनिंदा फर्टिलाइजर और फाइनेंशियल स्टॉक्स नजर आए हैं, जबकि लूजर फ्रंट पे देखें तो एनर्जी स्टॉक और कैपिटल गुड्स में से कुछ स्टॉक्स है जो यहाँ पे टॉप लूजर्स में नजर आए हैं। ओवरऑल देखा जाए तो काफी नेगेटिव सीरीज रहा है। ओके, चलिए बाजार की बड़ी बातों के बाद अब बढ़ते हैं अपने खास सेगमेंट 5 का पंच की तरफ, जहां हमारे सहयोगी आपको बताएंगे कि आखिर किन शेयरों और सेक्टर ने लगाया मार्केट में एक्शन भरा पंच। 5 के में बात करेंगे 5 ऐसे स्टॉक की जिस पे आज एक्शन देखने को मिला। तो सबसे पहले बात करते हैं वायर्स एंड केबल सेगमेंट और अल्ट्राटेक सीमेंट की, जहां पर अल्ट्राटेक सीमेंट ने अनाउंस किया है कि वो वायर्स एंड केबल सेगमेंट में एंटर करने वाले हैं और जो कैपेक्स होगा इसका वो 1800 करोड़ का होगा और इसकी जो फंडिंग है वो इंटरनल एक्रूल्स और बोरोविंग से होगी। वहीं कंपनी ने बताया है कि जो इसका प्लांट है वो दिसंबर 2026 में ऑपरेशनल हो सकता है। इसी के साथ साथ कंपटीशन इंटेंसिटी राइज के चलते वायर्स एंड केबल स्टॉक में जो आज भारी प्रेशर देखने को मिला, वहीं अल्ट्राटेक सीमेंट का जो स्टॉक है उसमें भी भारी प्रेशर देखने को मिला। उसके पीछे जो की ट्रिगर है जहाँ पर इन्वेस्टर जो है कॉन्फिडेंस नहीं है इस इन्वेस्टमेंट को लेकर। इसी के साथ साथ कुछ ब्रोकरेजेस व्यू भी आ रही है इस इन्वेस्टमेंट को लेकर, जहाँ पर सीएलएसए का मानना है कि जो वायर्स एंड केबल सेगमेंट है उसका जो कंज्यूमर बेस है वो सेम हो सकता है, लेकिन जो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें काफ़ी डिफरेंस है। वहीं जेफरीज का मानना है कि जो वायर्स एंड केबल सेगमेंट का जो बिजनेस है उसका अगर कंपेयर करेंगे सीमेंट को तो सीमेंट की तुलना में उसका जो मार्जिन है वो कम हो सकता है। वहीं नुवामा का भी मानना है कि जो इस एंट्रेंस का इंडस्ट्री पे जो मॉडरेट इफेक्ट देखने को मिल सकता है। अगला जो स्टॉक फोकस में था आज वो स्पाइसजेट, जहाँ पर कंपनी ने तीसरी तिमाही के रिजल्ट अनाउंस किए थे और उसमें कंपनी का जो स्टैंड अलोन रेवेन्यू है उसमें 23% की जो है डिक्लाइन देखने को मिली ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, जो 2148 करोड़ से घटकर 1651 करोड़ पर देखने को मिला। वहीं अगर बात करें नेट प्रॉफिट की तो कंपनी ने इस तिमाही में जो है 25 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है एज कम्पेयर टू लॉस ऑफ 301 करोड़ का। वहीं एबिटा जो है 210 करोड़ पर देखने को मिला है। अगला जो स्टॉक फोकस में रहा है वरुण बेवरेजेस, जहां पर कंपनी ने जो है घाना बॉटलिंग कंपनी में 100% का जो है स्टेक खरीदने की जो डील की थी कंपनी ने पहले, उसमें कंपनी ने अपडेट दिया है कि जहां पर उन्होंने कहा है कि जो ये डील है वो 28 फेब 2025 तक कंप्लीट हो सकती थी, लेकिन अभी उन्होंने जो है इस डेट को एक्सटेंड कर दिया है और उन्होंने कहा है कि 31 मार्च 2025 तक जो है ये डील कंप्लीट हो सकता है और इस डील का जो वैल्यू था वो 127 करोड़ का है। अगला जो स्टॉक फोकस में है ब्रोकरेज के दम पर आज फोकस में रहा है, जहाँ पर तीतागढ़ रेल फोकस में रहा है, जहाँ पर मॉर्गन स्टैनली ने जो है मेंटेन रखा है ओवरवेट रेटिंग, लेकिन उन्होंने जो है टारगेट प्राइस 1300 से घटाकर 1090 पर रखा है, जहाँ पे उनका कहना है कि जो Q3 का जो सेल्स है उसमें इम्पैक्ट देखने को मिला शॉर्टेज ऑफ व्हील सेट फ्रॉम इंडियन रेलवेज, और जो वंदे भारत का जो एग्जीक्यूशन है वो भी जो है 9 मंथ डिले के साथ हुआ डिज़ाइन चेंजेस के चलते। मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि जो शॉर्ट टर्म एग्जीक्यूशन चैलेंजेस है उससे कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ है उसमें इफेक्ट देखने को मिल सकता है। इसी के साथ साथ उन्होंने जो है FY25 और 26 का जो अर्निंग एस्टिमेट है वो 14 और 17% पर घटा दिया है। आखिर में बात करेंगे HDFC AMC की, जहाँ पर जेफरीज ने मेंटेन रखा है बाय रेटिंग, लेकिन उन्होंने टारगेट प्राइस जो है 5000 से घटाकर 4750 का रखा है, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि मैनेजमेंट ने हाईलाइट किया है कि जो ग्रोस SIP का जो फ्लो है वो मॉडरेशन रह सकता है नियर टर्म में, लेकिन जो स्ट्रक्चरल स्टोरी है वो काफ़ी इंटैक्ट रह सकती है। और जो AMC का जो परफॉर्मेंस है, रिलेटिव परफॉर्मेंस है उसके पीयर से अदर कैटेगरी से वो काफ़ी अच्छा रहा है, और जेफरीज ने जो है ट्रिम किया है एस्टिमेट FY25 और 27 का 6 से 9% पर।
शुक्रिया आपका। आपने ये पूरे ही कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं उसके बारे में आपने बता दिया, लेकिन कल किन इवेंट्स पर नजर रखनी चाहिए बता रहे हैं हमारे सहयोगी आनंद शुक्ला। जी हाँ, बात करें कल के कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में जहां हमें नज़र रखने की ज़रूरत है। सबसे पहले ग्लोबल बाज़ारों की बात करें तो कल अमेरिका में पीसीई इन्फ्लेशन के आंकड़े आने वाले हैं। इसके अलावा भारतीय बाज़ारों की तरफ देखें तो कल भारत में जीडीपी के आंकड़े आने वाले हैं। साथ ही साथ एमएससीआई में जो बदलाव है वो मार्केट क्लोजिंग के बाद से लागू होंगे। बात करते हैं कुछ ऐसे शेयरों की जो कल F&O से बाहर होंगे, जैसे कि बाटा, कैनफिन होम्स, मेट्रोपोलिस हेल्थ, डॉक्टर लाल पैथ, यूबीएल और गुजरात गैस जैसे 16 शेयर कल F&O से बाहर होने वाले हैं। साथ ही साथ टाटा टेक, इरेडा, एनबीसीसी, फिनिक्स मिल्स, टोरेंट पावर जैसे शेयर F&O में शामिल होने वाले हैं। साथ ही साथ एसबीआई लाइफ की कल डिविडेंड के लिए बोर्ड बैठक है, जहां पर वो डिविडेंड के लिए विचार करेंगे। इसके अलावा पीएफसी जो है एक्स डिविडेंड के लिए कल कारोबार करेगी, जहां पर हमें नज़र रखने की ज़रूरत है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एक और